और सीधी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अपने आप में जीते जी भगवान के रूप में जो उनका रूप दिखला है वो हमारी उज्जैन की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरे साथ बोले जय महाकाल, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मंच पर विराजमान, मैंने कहा कि आप बुलवा लीजिए, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बात रख दी। हमारे यहाँ के सांसद माननीय विजय सिंह बघेल जी के लिए अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। एक और सांसद मेरे साथ आए हैं, माननीय संतोष पांडे जी, संतोष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और हमारे अपने परिवार के हिस्सा पूर्व सांसद और भाजपा के महापौर, और क्या क्या जवाबदारी रही है, उपाध्यक्ष, और पता नहीं कितनी जवाबदारी। जोरदार तालियां मधुसूदन यादव जी के लिए। गजेंद्र यादव जी विधायक, कहां गजेंद्र जी? गजेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और राकेश यादव कहां है? जोरदार तालियां राकेश जी के लिए। विद्यार्थी परिषद के मेरे साथी हैं। मंच पर विराजमान बिसरा राम जी यादव साहब, आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी परंपरा, हमारे बीच वरिष्ठ बैठे तो हमको लगता है कि हमारी आमसभा चालू हुई, मीटिंग चालू हुई, पंचायत चालू हुई। गुलेंद्र यादव जी, गुलेंद्र जी का भी अभिनंदन है। नंद झरोखा जी यादव, जोरदार तालियां। नंद झरोखा। गोविंद लखन यादव जी, संजय यादव जी, बोधन यादव जी, शंकर यादव जी, प्रीतम यादव जी, जगनीक यादव जी। आपने नाम बड़े अच्छे अच्छे रखे, मैंने भी पहली बार सुने। ललित यादव जी, और भाजपा के हमारे नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेश मूणत जी, जोरदार ताली राजेश मूणत जी के लिए भी बजाएं। कितना अच्छा लग रहा है हम सबको अपने आप में। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के अंदर भगवान कृष्ण के मानने वाले, और राम और कृष्ण के लिए तो हमारी पूरी संस्कृति दुनिया में पहचानी जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन काल को हम देखें तो अभाव में, कष्ट में जीने वाले लोग घबरा जाते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण को सामने रखो तो ध्यान में आएगा कि कष्ट क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। और इन तकलीफ और कष्ट के बावजूद भी जिन्होंने जीने की ललक बनाए रखी, समाज के सामने अपना उदाहरण बना के रखा, वो और कोई नहीं, हमारे गोपाल कृष्ण भगवान ही तो है, जिनका पूरा जीवन सबके सामने अभावों के बावजूद भी एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला जिनके माता पिता को पैदा होने के पहले जेल डाल दिया जाए। कभी कल्पना करो किसी माँ बाप को जेल जाना पड़े और बच्चा पैदा हो, तो अपने परिवार में, आमतौर पर समाज में ऐसा माना जाता है कि इनका कैसा भाग्य है कि जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन वो भगवान जो जीते जी अपने मानव से भगवान बन के गए, उनका जन्म ही जेल में हुआ। चलो मान लो जन्म जेल में हुआ तो छोटे बालक थे, पता नहीं उनका क्या होती दुनिया, लेकिन अपनी जीवन की दिनचर्या चालू करते हैं यशोदा और नंद बाबा के साथ। और बचपन में ही कैसा वो पुराना पैदा होने के कष्ट तो है ही, जो है वो तो उनको मालूम नहीं है, लेकिन जो पैदा होकर के मुंह खोलते हैं, अपने कदम बढ़ाते, और मालूम पड़ता कि अपने घुटने घुटने चलने में भी पूतना आ जाती घर में मारने के लिए, जहर पिलाने के लिए। यह अलग बात है कि भगवान ने अपने बाल रूप से ही समाज की हिम्मत बढ़ाने का काम किया। जो जो उनके रास्ते में आया वो मरता गया, भगवान दिनों दिन बढ़ते गए। ये भगवान गोपाल कृष्ण का हमारे लिए वरदान है। और एक नहीं, एक बार नहीं, पूतना आई, पूतना मरी,
फिर बकासुर आया, बकासुर मरा, धेनासुर आया, धेनासुर मरा, एक के बाद एक। लेकिन जाने अनजाने हमारे भगवान के पराक्रम पुरुषार्थ को भी संशोधन करने की जरूरत है। आप बताओ, एक के बाद वो जो उनको मारने आ रहा है, भगवान उनको मार देते हैं। अब मारने के बाद तो बच्चा तो पूछते ही होगा ना माँ से, यशोदा माँ से, कि ये हमने मारा, ये कौन है? तो माँ क्या बताएगी? बेटा तू बच के रहना, ये कंस के लोग हैं, ये कंस के भेजे लोग हैं, इनसे सावधान रखना। पिता तो बताते होंगे भगवान को। अब बालक के दिमाग में आ गया कोई न कोई कंस है जो मेरे को मारना चाहता है, और वो अपने माँ के आंचल में छिप करके अपनी जिंदगी के बाकी दिन धीरे धीरे बड़े होकर निकालते हैं। हमारे लिए सीखने वाली बात है। भगवान जब कंस के मारने के घटनाक्रम को समझ जाते, फिर माखन बनता भगवान के घर में, और माखन की मटकी बन करके, मटकी उठ करके जा रही है, तो माँ से पूछते मटकी कहाँ जा रही माँ? तो बोले कंस के पास जा रही है। अब आप बताओ, जो अपने घर में कंस को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं और वो कंस को माखन पहुंचा रहे घर वाले, तो बच्चा क्या कहेगा? भगवान ने कहा नहीं, ये माखन हम नहीं जाने देंगे, मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, फोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। ये उनका विद्रोह है भगवान का। उनके अपने जीवन में जो उनने अपना बहादुरी का जन्म लिया है, तो वो उनके अपने शुरू के चमत्कार है। जाने अनजाने हम भगवान को क्या कह देते हैं? अब ये पाप करते कि नहीं करते अपन? और वो देखते केवल उनके घर से नहीं, उनके दोस्तों के घर से भी जा रहा माखन। तो जो दुश्मन के यहाँ जाएगा तो भगवान क्या करेंगे? भैया तुम भी खा जाओ, फेंक दो, ढोल दो, फोड़ दो, लूट लो, लेकिन जाने मत दो, दुश्मन को मजबूत मत करो। इतना तो करेंगे ना भगवान, कि नहीं करेंगे? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम संकल्प करें कि भगवान को जो दूसरा नाम देते हैं उससे बचे। जो बच्चा बचपन से ही अपने समाज को पुरुषार्थी बनाना चाहता है, जो अपने के खिलाफ कोई संघर्ष करता है, उसके खिलाफ ताकत बनाना चाहता है, और इसीलिए हम भगवान कृष्ण की उन लीलाओं को भी एक बार नए सिरे से देखें। भगवान के होठों पे खिलने वाली मुस्कान जीते जी, और ये यादव समाज की देन है कि भगवान कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सभी कठिनाइयों में नृत्य करने की हिम्मत किसी में है हमारे इस समाज में। चाहे दुनिया में कितने कष्ट आ जाए, कष्ट से कहे तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूं। जो संघर्ष करेंगे, संघर्ष का फल मिलेगा। वो अपने लिए देखो, समाज की शक्ति इकट्ठी होती है तो गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली पे धारण करते। ये हमारा सौभाग्य है। गोपाल कृष्ण ने गोवर्धनधारी देकर के भी अपने को जीवन में क्या बताया? बड़े से बड़े पहाड़ से भी लड़ मरो, लेकिन पीछे मत हटो। और एक बार नहीं, कंस को मारने के बाद भी शिक्षा का क्या महत्व है भगवान कृष्ण ने फिर बताया। कंस को घर में उनके मारने के बाद भी समाज को शिक्षा का महत्व सीखना चाहिए, और जो शिक्षा धारण करे उस शिक्षा को जीवन भर भूलना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे अनोखे विद्यार्थी का चरित्र भी भगवान कृष्ण के माध्यम से हमको सीखने लायक है। आमने सामने सेना है, हजारों लाखों की सेना है, लेकिन सेना के बीच में भी जो ज्ञान को याद रखे, जो मानवता को याद रखे, कर्म को याद रखे, मृत्यु लोक में जीवन क्यों आया ये एहसास कराए, ये केवल हमारे भगवान कृष्ण की उनके मुखारविंद से निकलने वाली 18 अध्याय गीता का, ये हमारे चारों वेद, 18 पुराण, 64 कला, सबका निचोड़ निकाल के देते हैं, जो दुनिया में एक पवित्र ग्रंथ के नाते से जाना जाता है। तो हमारे अपने जीवन में हमारे लिए कर्म करने के लिए और पवित्र गीता जी ये सबके घर में होना चाहिए, जो कर्म की शिक्षा देती है। एक एक अध्याय उसके हमारे जीवन में हमको पाथे बन करके जीवन में पुरुषार्थ सिखाता है। मैं आज के इस अवसर पर जहां से आता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि आने वाले समय में मैं एक समाज के सामने तो बैठा हूं, लेकिन जिस कुर्सी तक पहुंचा हूं वो कोई न कोई राजनीतिक दल तो है, वो है भारतीय जनता पार्टी नाम का राजनीतिक दल। और मुझे इस बात की खुशी है, एकमात्र दल ये राजनीतिक दल जो आप मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनता है, उसको नीचे से उठाकर सीधे प्रदेश के मुखिया बना देते, मुख्यमंत्री बनाते। मुझे इस बात का गर्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो बड़ा कारण आपके परिवार का हिस्सा हूं, यह भी एक बड़ा कारण है हमारे लिए समझने और सोचने वाली बात। जब मुझे मौका मिल सकता है, मेरे पिताजी कोई चुनाव नहीं लड़े,
कोई पार्षद नहीं रहे, कोई विधायक नहीं रहे, कोई लोकसभा के सांसद नहीं रहे। पूरे देश के बाकी जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे दलों को उठाकर देख लो, किसी के भी बच्चे मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी मुख्यमंत्री जरूर होंगे। कोई भी बड़ी पार्टी चला रहा है, उसके घर वाले पार्टी चलाते हैं। कहने की तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन करते क्या है, केवल अपने परिवार की जय जयकार कराते हैं, बाकी को अपने वोट बैंक का बड़ा आधार बनाते हैं। मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी आपके सामने, लालू के बेटे कौन है बताने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे कोई ऐसे किसी समाज के किसी व्यक्ति को ला करके कोई को मुख्यमंत्री बना दे, ये कभी नहीं बनाने वाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मेरे अपने लोग, मेरी पार्टी के लोग, ऐसे सारे लोगों के सामने हम अपने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हमारे अपने बीच में से मैं भी मुख्यमंत्री बनता हूं और विष्णु साव जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं। जोरदार ताली बजाओ। और हमारे वोटों से हमारे बीच विजय बघेल जी हमारे सांसद बनते हैं। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सभी समाजों की एकजुटता की आवश्यकता है, सभी समाजों को लेके चलने की आवश्यकता है। इसीलिए चाय बेचने वाले सामान्य गरीब परिवार का बच्चा भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद धारण करके प्रधानमंत्री बन करके पूरे 142 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिन्होंने हमको यह मौका दिया और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। मोदी जी और उनकी अपनी पार्टी, जो हमारी सबकी पार्टी है, आज जिस ढंग से काम कर रही है, गरीब आदमी के जीवन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 80 करोड़ लोगों के लिए, हम देवमार्गी लोग हैं, देवता की जय जयकार क्यों करते? इसलिए करते कि जियो और जीनो दो की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको साथ लेके चलते हुए सबके भले होने की कल्पना करते, कामना करते। तो भगवान ने भी तो यही कहा है। भगवान ने भी तो माखन खुद ने भी खाया, दूसरों को भी खिलाया, अपने सभी लोगों के साथ खड़े होने का जो आनंद दिलाया। आज 80 करोड़ लोगों को अगर घर में खाने के कष्ट है और कोविड के कठिन काल में तो उनका निःशुल्क अन्न भी देना पड़े, तो देश में देशवासियों को दूंगा, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? जोरदार ताली बजाओ इस नाते से जो उनने गरीबों के लिए कदम बढ़ाया। गरीब आदमी के घर में भी गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बड़े लोग गैस चलाएंगे, ये क्यों हो सकता है? तो बड़े लोगों के बजाय सामान्य लोगों के लिए भी और गरीब आदमी का मकान, घर का मकान बने, इसका आग्रह भी अब किसी ने शुरू किया है। मुझे प्रसन्नता, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारी तो वो पार्टी है जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से, गांव में कौन रहता? आप और अपन तो रहते हैं। खेत खलियान में कौन मेहनत करता? आप और हम तो करते हैं। तो गांव गांव में भी प्रधानमंत्री सड़क बना करके जो सौगात दी देश के प्रधानमंत्री पहले, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी। और आज बदलते दौर में, आने वाले समय में फिर हम सब मिलकर के जब हमने अपने भगवान की जय जयकार करी है, तो हम भगवान अयोध्या में कैसे भूल सकते हैं? 17 लाख साल पहले भगवान राम के जीवन काल को याद करो, उनकी संस्कृति को याद करो, राम राज्य को याद करो। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानने वाले लोग हैं। ऐसे ही माना गया कि एक युग में उनने भगवान राम बने, दूसरे युग में भगवान कृष्ण बने। और हमारी संस्कृति के लिए क्या उज्जैन का महाकाल लोक का आनंद आया? बोलो जय जय श्री राम। महाकाल महाराज की। कौन कौन गया था महाकाल मंदिर? हाथ खड़ कर बताओ जो देख के आए होंगे। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा उज्जैन में? बोले महाकाल महाराज की। अब महाकाल नहीं, अयोध्या का भी आनंद आया। अयोध्या कौन कौन गए थे और कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ खड़े कर दो सभी। बोला जय जय श्री राम। जब अयोध्या का आनंद आ रहा है और बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी, प्रधानमंत्री का नगर क्षेत्र, गृह क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र, कितना आनंद आ रहा है। अहिल्याबाई हमारे आपके वंश से निकली, मुगलों की सत्ता को चुनौती देते हुए देश भर में उनने सभी मंदिरों का स्थापना की। सामान्य किसान परिवार की बेटी शासन की व्यवस्था तो चलाती है, लेकिन उस मुगल सत्ता जिनने हमारे मंदिर देवालय नष्ट भ्रष्ट किए, उनको चुनौती देते हुए अपने पास के खर्चे से बनारस में भी मंदिर बनाती है, बद्रीनाथ में भी मंदिर बनाती है, घाट भी बनाती है। हमें इस बात का गर्व है।
और उनके बनाए मंदिर के लिए इतनी सरकार आई और गई, कोई ने बाबा विश्वनाथ की चिंता नहीं की। चिंता अगर किसी ने की है तो 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। हमें इस बात का गर्व है। और नरेंद्र मोदी जी ने न केवल बाबा विश्वनाथ की, अयोध्या में भी, और एक तरफ वो सारे लोग जो भगवान कृष्ण पे, भगवान राम पे, बाबा विश्वनाथ पे प्रश्न खड़ा करते हैं। भगवान राम को तो कहते जन्म स्थान कहां है, भगवान पैदा हुए कि नहीं, उनका प्रमाण क्या है, ये सारे लोगों को जवाब देने का समय आ रहा है। और अभी तो भगवान राम का मंदिर इनके लाख चाहने से होता क्या है, मंदिर तो बना ही है, आनंद हमको मिल रहा है। अब हमने बाबा विश्वनाथ का आनंद भी देखा है। भगवान गोपाल कृष्ण ने 5000 साल पहले भी अपनी उंगली पे क्या धारण किया था, क्या धारण किया था? और गोवर्धन के बाद वो चक्र ध्यान में आता कि नहीं आता है? धर्म मार्ग पे चलने में सुदर्शन चक्र की महत्ता हमको मालूम है। तो हमारे अपने हाथ में भगवान ने उस समय भी यश दिया और आज भी यश दिया है। अब हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? अभी हमको मथुरा बुला रही कि नहीं बुला रही? यमुना जी के किनारे भगवान का जन्म स्थान याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? और हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे मथुरा का आनंद अब नहीं आएगा तो कब आएगा? निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के, परमात्मा चाहेगा तो हम निश्चित रूप से वर्तमान के दौर में, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति लागू करी मध्य प्रदेश में। हमारे तमाम देवी देवताओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके हमने वो अपने के हिस्से से बाहर कर दिया अंग्रेजों ने। और बाद के दौर में कांग्रेस ने भी गीता जी को बाहर ही रखा। हमने कहा नहीं, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई तो पूरे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति कहीं लागू हुई तो मध्य प्रदेश में लागू हुई। हमने भोपाल में बैठ करके मध्य प्रदेश के सारे बच्चों के लिए गोपाल कृष्ण के जीवन के सभी अच्छे पाठ पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये हमारा सौभाग्य। और उससे आगे बढ़ करके हमने कहा मध्य प्रदेश में जहां जहां गोपाल कृष्ण आए, भगवान कृष्ण आए, जहां जहां उनने चरण रखे, वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनेगा। सभी स्थानों पर सरकारी खर्चे से हम देवस्थान बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे गोपाल कृष्ण भगवान को स्मरण अगर हम नहीं करेंगे, ये सनातन संस्कृति किस बात के लिए है? जिनने अच्छे कदम बढ़ाए, जो जीते जी समाज में कोई अच्छा दे गए, उनको स्मरण करना ही चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन मुझे मालूम है कि हेलीकॉप्टर उड़ने में दिक्कत है, इसलिए आपसे बात करने की तो बहुत इच्छा है, बार बार आने की इच्छा है। और आप तो उस दुर्ग में बैठे हो जहां गोपाल की बात घंटों करते रहो तो ये दुर्ग में बात ही खत्म नहीं हो, इतनी चलती रहेगी, इतना आनंद आता रहे। लेकिन हम सब जीवन में धारण करें कि हम सब एकजुटता के साथ रहे, अच्छे का साथ दे, सच्चे का साथ दे, और वर्तमान में लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए जो अपने में से इस टाइप की भावना रखे, जो सनातन संस्कृति की बात करे, जिसने जीवन में मानवता की बात की, कोविड के कठिन काल में भी हमारा दर्शन कितना उदात्त है। हमको जरा देखो तो सही, लोग भारत की और भारत के दर्शन को भूल करके अपनी जड़ें विदेश से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए धिक्कार है। अरे अपने देश का दर्शन हजारों लाखों साल पुराना है, जिसने सदैव सबके भले की बात कही। हम आदमी तो आदमी, पर्वत, नदी, पहाड़, वनस्पति, इसमें भी प्राण खोजते हैं। हम तो पत्ते पत्ते में भगवान देखते हैं। इतनी पवित्र हमारी संस्कृति, और ऐसी पवित्र संस्कृति के आधार पर हमारी अपनी राजनीतिक विचारधारा भले ही राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की होगी, हम तो मौका दे रहे दूसरों को भी। अरे भाई आओ ना,